ये बिजनेस में कभी कभी हम वीक लोगों के साथ बहुत टाइम स्पेंड करते हैं जी, जो हमको ड्रेन करते हैं, नेगेटिव बोलते हैं, प्रोडक्ट नहीं मिली, ये नहीं मिली, वो नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, LOC मिली लेकिन उसमें थोड़ा सा प्लास्टिक में मार्क है, आप लोग ऐसा ही कुछ बोलते हो, ये बिजनेस में ये नहीं होता है, वो नहीं होता है, मेरे लिए ये करो, वो करो। वीक लोगों के लिए हम कभी कभी ना बहुत करते हैं। दिस बिजनेस इज फॉर स्ट्रांग पीपल हु कैन टेक अ क्विक डिसीजन। सक्सेसफुल पीपल टेक क्विक डिसीजंस। 4,200 रुपए लेके ऐसे बैठते हैं जैसे 40 लाख इन्वेस्ट किया। मेरे पास सवाल है, ये आपका 8,000वां सवाल है भैया, और कितने सवाल पूछेंगे आप? और लोग ऐसे बिहेव करते हैं जैसे कि इस बिजनेस के अलावा लोग लाइन पे खड़े हैं आपको और अपॉर्चुनिटी ऑफर करने के लिए। अरे कोई चॉइस ही नहीं है इस बिजनेस के अलावा। 4,000 रुपए में ऐसे बिजनेस नहीं मिलेंगे आपको विद दिस सिस्टम, विद दिस पावर। सो स्लोली मैंने बिजनेस बिल्ड करना शुरू किया। ओके, देन केम द चैलेंजेस। चैलेंजेस ये थे कि मैंने तो सोचा था कि सब लोग जिनको मैं प्लान दिखाऊंगा सब अंदर आ जाएंगे, कोई आया ही नहीं। 2 रीजंस थे। पहला रीजन तो ये था कि मैं सीख रहा था, आई वॉज फेलिंग, आई वॉज लर्निंग। दूसरी बात यह है कि मैं सिस्टम फॉलो नहीं कर रहा था। आई वॉज नॉट फॉलोइंग द ब्रिज सिस्टम, आई हैड कुमार सिस्टम, शिवा रामकृष्णन सिस्टम। इतना नाम इतनी लंबी है, कौन वो सिस्टम फॉलो करेगा? कांति का 1-2 प्लान देख चुका था मैं। मैंने बोला मैं प्लान दिखा सकता हूँ। कांति का प्लान 1 घंटे का था, मैंने 8 मिनट में खत्म कर दिया मेरा प्लान। मैंने बोला भैया तुम कुमार, तुम तो जीनियस हो भैया, कांति जो 1 घंटा लगा उनको दिखाने, आपने 8 मिनट में दिखा दिया। ऑफ कोर्स बात अलग है कि मेरे प्लान में डायरेक्ट डायमंड से ज़्यादा पैसा बना रहे थे, जो दिखाना था दिखाया। अभी नए लोगों को कुछ फर्क नहीं पड़ता है, उनको क्या पता है, वो सब अंदर आ गए बिजनेस के अंदर। कभी कभी ऐसा हो जाता है, जैसे बिल हॉकिंस बोलते हैं कि वो एक बार मीटिंग पे गए लेकिन अपना जिपर बंद करना भूल गया उन्होंने, और सारी मीटिंग उन्होंने जिपर खुले हुए जिपर से की। तो वो बोलते हैं कि शायद इसीलिए सब लोग उस दिन साइन अप कर लिए। यू शुड नो हाउ टू लाफ एट योरसेल्फ। कभी कभी मीटिंग जाते वक्त टाइम में कुछ गिर जाता है, केचप वगैरह, तो उसके बारे में थोड़ा मजाक करते हैं लेकिन प्लान दिखाते हैं। आप में से कई लोग हैं जो परफेक्ट प्लान दिखाना चाहते हैं, तब तक आपके अपलाइन को बुलाएंगे, अपलाइन मेरे लिए प्लान करो, अपलाइन मेरे लिए प्लान करो, अपलाइन मेरे लिए प्लान करो। नहीं, आप अपना पहला प्लान कीजिए, 8 मिनट में खत्म हो जाएगा, लेकिन कीजिए। आपका 20वां प्लान जो है ना, वो आपका पहला प्लान से अच्छा होगा, एंड इट विल बी गुड, इट विल बी बेटर देन योर अपलाइंस प्लान। लेकिन यू हैव टू गो थ्रू द फर्स्ट 19 टू गेट टू 20। प्लान नंबर 20 आप पहला नंबर में नहीं कर सकते हैं। खुद का प्लान दिखाओ, लर्न टू बी इंडिपेंडेंट बिजनेस ओनर। पहली बात, अगर आपके अपलाइन आपकी मदद कर रहे हैं तो ठीक है, लेकिन यू शुड बी एंग्शियस। हमारे बोर्ड मीटिंग्स के लिए हम सिर्फ डायरेक्ट मीटिंग दिखा रहे थे न्यू जर्सी में, लेकिन मैं कांति को बोल रहा था मेरे को बोर्ड में प्लान दिखाना है। बोलते यहाँ पे न्यू जर्सी में नहीं कर सकते हो आप। तो मैंने देखा कि कांति ने एक लॉन्ग डिस्टेंस ग्रुप शुरू किया था लॉन्ग आइलैंड में। वहाँ पे हाउस मीटिंग कर रहे थे क्योंकि ओपन मीटिंग के नंबर्स नहीं थे तभी। मैंने बोला कांति मैं आ सकता हूँ वहाँ पे बोर्ड प्लान दिखाने? कांति ने बोला हाँ। मेरी टीम भी नहीं थी, मैं सिर्फ गया बोर्ड में प्लान दिखाने। मुझे खड़ा होना था सबके सामने और सर्कल दिखाना था। तो कांति भी खुश थे। इनफैक्ट गिरीश देसाई मेरे प्लान देख के अंदर आए बिजनेस के अंदर। मैं कुलीन देसाई को बोलता हूं कि 2% मुझे दे दो भैया 4 में से, क्योंकि गिरीश ने मेरी प्लान देख के ज्वाइन किया था बिजनेस। एनीवे, वो एंग्जाइटी होनी चाहिए आपको कि बोर्ड के ऊपर देखिए, आप जब बोर्ड है ही नहीं इधर, अच्छा जब आप बोर्ड पे जाते हैं और प्लान दिखाते हैं तो आपका सेंस ऑफ ओनरशिप बढ़ जाता है। तो मैंने शुरू किया प्लान दिखाना, लोगों को दिखाया। कई लोग के दिमाग नहीं थे, कई लोग के 2 दिमाग थे। प्लान दिखाता, उनके 2 दिमाग थे, एक दिमाग खो गया और दूसरा दिमाग वो दूसरे पहले दिमाग को ढूंढने निकल गया। मैं प्लान दिखा रहा हूं, उनके दोनों दिमाग गायब। फिर मैंने ट्राई किया लोगों को बेग करते हुए, प्लीज आप बिजनेस में आ जाइए प्लीज। एंड आई वॉज गेटिंग फ्रस्ट्रेटेड। लोग ऐसे सवाल पूछते थे और मैं बैठ के उनको जवाब दिया करता था, जैसे कि $7 बिलियन ऑपरेशन को मैं डिफेंड कर रहा था। है हूं कौन मैं? वो सवाल पूछा जवाब दिया, सवाल पूछा जवाब। थोड़ी देर के बाद मुझे ये महसूस होने लगा, मैं क्यों ये बिजनेस, मैंने क्यों शुरू की ये बिजनेस?
ऐसा करते करते पहले 17 लोग बिजनेस में आए नहीं। तो भैया ये तो टेंशन की बात है। और रिलेटिव्स, ऐसे एक इंडियन डॉक्टर है वहाँ पे जिन्होंने हमारे लिए फेवर्स किए थे जब हम नए थे न्यू जर्सी में। उन्होंने बोला, कुमार, यू हैव अ मास्टर्स डिग्री इन कंप्यूटर इंजीनियरिंग, यू शुड नॉट बी वेस्टिंग टाइम विद दिस। मैं तो उनके ऑब्लिगेशन में था, उन्होंने फेवर किया। आप तो जानते हैं हमारे कल्चर में बहुत गिल्ट भी होती है। तो मैंने बोला, अगर मैं ये बिल्ड करूं तो मैं उनको ऑफेंड कर रहा हूं, भाई क्या करूं। टेंशन अंदर पिक्चर की तरह। सोता हूं तो डॉक्टर की आवाज आती है, बिजनेस बिल्ड मत करो, करो करो करो। फिर कांति गाला, वी बिलीव इन यू 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 यू। मैं क्या करूं। लेकिन थैंक गॉड एक चीज भगवान ने मुझे दी, द एबिलिटी टू टेल राइट फ्रॉम रॉन्ग। सच, अच्छी और बुरी बात के बीच में डिफरेंस मैं बोल सकता था। अगर आप ट्री के बारे में जानना चाहेंगे तो उसका फल देखिए। मैंने मणिपाल रेड्डी, रेणुका रेड्डी, कांति, लता और बिल एंड पैगी के फल देखे। दे हैड फ्रूट ऑन द ट्री, दे वर गुड पीपल, दे वर ड्रीमर्स। बाकी सब तो दिन शाम को आके टीवी देखते थे। टीवी में क्या है, अरे उससे अच्छा है कि ब्रेन लेके फ्राई कर दो। आजकल बोलते हैं कि बहुत अफेयर्स के सीरियल शुरू हैं टीवी में, प्री मैरिटल अफेयर और पोस्ट मैरिटल अफेयर। बात सुनिए, एक बात, आई एम कॉशनिंग यू, इफ यू आर वॉचिंग दोज शोज, लेट मी टेल यू, इट्स गोइंग इनटू योर ब्रेन। वंस इट गोज इनटू योर ब्रेन, एक बार दिमाग के अंदर चला गया, आप निकाल नहीं सकते उसे। और फिर आपके हस्बैंड जब जाएंगे मीटिंग के लिए तो आपको लगेगा वो भी अफेयर कर रहे हैं। जो चीज दिमाग के अंदर गया वो गया, निकाल नहीं सकते हैं। द ओनली थिंग यू कैन डू के डाइल्यूट कर सकते हैं उसे। समझे आप, उसे नेगेटिव को रोक के इतना पॉजिटिव डाल सकते हैं कि वो नेगेटिव डाइल्यूट हो जाता है। सो वी हैव टू चेंज आवर हैबिट्स। कांति लता टीवी नहीं देख रहे थे, वो बिजनेस बिल्ड कर रहे थे। फ्यूचर, आई सॉ हैप्पी फैमिली, हैप्पी चिल्ड्रन, ड्रीम्स कमिंग ट्रू। कांति और लता लोगों को हेल्प कर रहे थे। मणिपाल, रेणुका, प्रवीण एंड मधु छेड़ा, हमारे अपलाइन सब लोगों को हेल्प कर रहे थे, हमको लव दिखाते थे। दे यूज्ड टू ट्रीट मी वेल, रिकॉग्नाइज मी वेल एंड क्लीन बिजनेस। एंड आई कुड सी दैट दे वर, जो वो बोल रहे थे वो कर रहे थे। तो मेरे को ये पता था कि ये लोग राइट पीपल थे। अभी ये डॉक्टर को पता नहीं है तो वो उनका कसूर नहीं है ना, ये फिर भी राइट पीपल थे। अभी कई लोग ऐसे हैं जो माइंड मेकअप नहीं कर सकते हैं, वो कि क्या सच है, क्या झूठ है, क्या अच्छा है, क्या बुरा है। वो सीजन की तरह उनका भी ओपिनियन बदलता रहता है। वो मीटिंग में आते हैं, बोलते हैं, जब हम मीटिंग में होते हैं आपके साथ कुमार, तो ऐसा लगता है कि हम ये बिजनेस जरूर बिल्ड कर सकते हैं। लेकिन घर जाते हैं, मामा जी के साथ बैठे हैं, तो ऐसा लगता है कि हम बिजनेस नहीं बिल्ड कर सकते। हम फिर मीटिंग को आते हैं आपके साथ कुमार, हमको लगता है हम डायमंड जाएंगे। घर जाते हैं, मामी जी के साथ बैठते हैं, दोस्तों के साथ, तो लगता है कि कोयला जाएंगे। वो यही बात हुई ना, जब हम मर्दों के साथ रहते हैं तो हमें लगता है कि हम मर्द हैं, जब औरतों के साथ रहते हैं तो हमें लगता है कि हम औरत हैं। असली मर्द और असली लेडी जो होते हैं, एक बार मन में तय कर लेते हैं, दे नो व्हाट इज राइट, व्हाट इज रॉन्ग। अगर आपको ही पता नहीं तो बच्चों को कैसे सिखाएंगे क्या गलत है क्या सच है। ये फ्रीडम है ना ये बिजनेस में, वो एक्सपर्ट ओपिनियन से होता है। एक्सपर्ट नॉलेज, स्पेशलाइज्ड नॉलेज जिसे बोलते हैं। अभी यहाँ पे एक्सपर्ट नॉलेज ईयर नोज थ्रोट के बारे में सबको है या सिर्फ ईएनटी डॉक्टर को है? सिर्फ ईएनटी डॉक्टर को एक्सपर्टीज है। अगर मैं आपको कहूं कि मैं आपका थ्रोट का ऑपरेशन करूंगा तो आप आएंगे मेरे पास? तो आप आएंगे तो मुझसे भी मूर्ख हैं आप, फूलिश हैं आप, है कि नहीं? एक्सपर्टीज ओनली माइनॉरिटी नोज, मेजॉरिटी एक्सपर्टीज नहीं जानते हैं आप। यू कैनॉट गो बाय पॉपुलर ओपिनियन अबाउट स्पेशलाइज्ड नॉलेज। यू हैव टू लिसन टू योर अपलाइन। You don't listen to your downline, you listen to your upline. You learn from your upline. Okay? I mean, you can learn from your downline too if they're growing, but that's the basic thing. तो हाँ, तो 17 plans दिखाए मैंने। फिर उसके बाद मैंने सोचा कि अच्छा ठीक है, कनाडा में किसी को स्पॉन्सर करते हैं, बिकॉज
न्यू जर्सी वालों से डील करना नहीं चाहता था। सिर्फ 2 नाम बचे थे न्यू जर्सी में, उन दोनों को फ़ोन कर दिया और उन्होंने ना कह दिया तो मैं क्या करूँगा फिर, तो नाम ही नहीं रहेंगे। तो कज़िन मिला मेरे को कनाडा में, उसको बेचारे को स्पॉन्सर कर दिया, उसको पता ही नहीं था क्या है, उससे पैसे ले ली, किट दे दिया, अभी अमेरिका वाला किट कनाडा में दे दिया उसे। फिर उससे कुछ उसके बाद वो कनाडा से इंडिया चला गया, आ गया, शायद मैंने ही उसे भगा दिया, पता नहीं। फिर दूसरा एक फ्रेंड था जिसको वो जो मेरे साथ म्यूज़िक प्रोग्राम्स किया करता था, और म्यूज़िक के चक्कर में मैं उसको मनी वो कर रहा था $100, तो उसको मनी भेजने के पहले बदले मैंने किट भेज दिया, मैं किट ले लो, सब दूर दूर जिससे मैं डील नहीं करूं। कई लोग ऐसे भी होते हैं, दिल्ली में बिजनेस शुरू करते हैं और पहला आदमी जो स्पॉन्सर करते हैं गुवाहाटी। अरे क्यों भैया, दिल्ली में लोग नहीं है क्या? मैं ये नहीं करूंगा गुवाहाटी में मत करो, पर ग्रेजुअली लोकल थोड़ा सीखो, लेट योर डेप्थ टेक यू लॉन्ग डिस्टेंस। दिल्ली में कितने साल से रहते हैं आप? 20 साल से। लोगों को जानते हैं? नहीं जी, किसी को नहीं जानते। अच्छा, आपके लड़के की शादी में कितने लोगों को इनवाइट कर सकते हैं? ओ, हजारों को इनवाइट कर सकते हैं। तो वो लोग नहीं है। नहीं कुमार, मैं जिनको जानता हूं ना वो डिफरेंट टाइप के हैं। क्यों? मार्स से हैं वो, जुपिटर से हैं। वो माई फ्रेंड सर्कल इज डिफरेंट, तो फ्रेंड सर्कल बदलो। Oh, you know, I have always been like this. That's why you have what you have. जो बार बार वही करता है और डिफरेंट रिजल्ट्स एक्सपेक्ट करता है, उसके लिए नाम है। उसे इंस्टीट्यूशन में बंद करते हैं यूजुअली, पागल बोलकर। इंसैनिटी। यू हैव टू चेंज समथिंग। मैंने बोला भैया ये 17 प्लान दिखाए मैंने, ये शिवरामकृष्णन सिस्टम तो काम नहीं कर रहा है, ये 2 लोगों को तो लॉन्ग डिस्टेंस में स्पॉन्सर कर दिया, अभी क्या करूं? ठीक है, टेप सुनने लगा मैं, और बुक्स पढ़ने लगा, और मीटिंग्स जाने लगा। लोग ऑपोजिट करते हैं, जब उनको डिसअपॉइंटमेंट हो जाती है ना, जब 2-3 10-12 लोग नो कहते हैं तो उल्टा करने लगते हैं, मीटिंग्स को कम जाते हैं, बुक कम पढ़ते हैं, और वापस जाके वहीं पे जॉब में बैठ जाते हैं 60 साल के लिए। When things are not happening, you should prepare more, not less. जब आपको रिजल्ट्स नहीं मिल रही है तो आपको ज्यादा टेप सुननी चाहिए, कम नहीं। ज्यादा मीटिंग्स अटेंड करनी चाहिए, कम नहीं। और प्रोडक्ट्स यूज करनी चाहिए, कम नहीं। ओके, दैट्स पार्ट ऑफ सक्सीडिंग। काश तेंदुलकर जैसे लोगों का वीडियो होता जब वो स्टार नहीं थे। सचिन तेंदुलकर जब पहले बोल्ड आउट हुआ करता था, प्रैक्टिस किया करता, उसके वीडियो तो आपको देखने को नहीं मिलता ना। उसी से आप कुछ सीख सकते हैं, उसके बाउंड्री और सिक्सेस से कुछ नहीं सीख सकते आप। सिर्फ वो अमीर होता जाएगा, गाड़ियां खरीदेगा, आप देखते जाएंगे उसी को। बिल गेट्स ने बोला था, मुंह से मत बोलो कि कोई बिजनेस में नहीं आ रहा है, मुंह से यही बोलो कि सब बिजनेस में आ रहा है। तो मैंने बोलने लगा और प्लान दिखाने लगा। फिर मेरे कजिन से, जो पहले 17 में जो मैंने प्लान दिखाया था, उसको मैंने ठीक से नहीं दिखाया था। सबसे पहले किट ओपन किया था मैंने, और मेरे ब्रदर इन लॉ किट देख के डर गए। वो सोचने लगे कि जाके दरवाजे पे जाके खटखटा के बेचना पड़ेगा। वो एक कोने में चले गए, मैजिक कॉर्नर में लुक छुप गए कॉर्नर में। तो मेरी कजिन जो थी उसको बुरा लगा कि उसका हस्बैंड को कोई इंटरेस्ट नहीं है, तो उसने थोड़े प्रोडक्ट्स खरीद ली मुझसे और चेक लिख के दे दिया मुझे। मैंने तो उनके साथ रिवर्स अप्रोच ट्राई किया। मैंने बोला मैं ये चेक डिपॉजिट नहीं करूंगा जब तक आप मीटिंग में नहीं आएंगे। ये 17 के बाद वो चेक फिर भी मेरे पास था। अभी ये लोग तो बहुत, अभी कई लोग ऐसे खुश हो जाएंगे कि चेक डिपॉजिट नहीं करेंगे, लेकिन ये तो बहुत इंटेग्रिटी है इनका, सिंसियरिटी है। तो उसने बोला नो यू मस्ट डिपॉजिट द चेक। आई सेड यू हैव टू कम टू द मीटिंग में आए हो। उसके बाद कभी मीटिंग मिस नहीं किया उन्होंने। अभी रूबी से एमरल्ड जा रहे हैं वो लोग, तो वो तो हो गया। 17 के बाद एक मिला मुझे जो मीटिंग्स में आने लगा, बट उस वक्त मुझे पता नहीं था कि मीटिंग्स में आते रहेंगे। नहीं, कभी कभी क्या होता है कि कोई इमीडिएटली एक्साइट हो जाते हैं, तो हम इमोशनली जल्दी अटैच हो जाते हैं कि यही मेरा डायमंड बनेगा। कभी कभी 10 दिन के बाद दिखाई नहीं देंगे वो लोग। जितने जल्दी ऊपर जाते हैं उतने जल्दी नीचे भी आ जाते हैं वो लोग। तो यू हैव टू वॉच। आप अगर एक्साइटेड भी हैं तो मैं थोड़ा देखूंगा कि आपका कैरेक्टर क्या है। आपके कैरेक्टर के बारे में मुझे तब पता चलेगा जब आपको नो मिलेंगे, यस नहीं। आई वेट टिल यू गेट नो एंड सी हाउ यू रिएक्ट।
अरे यस से सभी खुश हो जाते हैं, अगर नो से भी आप खुशी हो जाएंगे ना, यू आर माई लीडर। Eagles leaders are like eagles. They don't flock together. You find them one at a time. आपको 6 लोगों की तलाश है, 6000 नहीं। कई लोग ये नहीं जानते हैं कि इसमें प्रोसेस क्या है and how wonderful it is when you see the success. मैंने ये कपल को स्पॉन्सर किया, हस्बैंड एंड वाइफ PhD, बोथ हस्बैंड एंड वाइफ AT&T में काम करते थे। GNR बुलाएंगे इनको, उनका आइडेंटिटी प्रोटेक्ट करेंगे क्योंकि उन्होंने क्विट कर दिया। PhD करने में जितनी डिसिप्लिन होती है वो भूल गए थे वो लोग। ये बिजनेस में एक्साइटेड थे लेकिन उनका एनर्जी लेवल लो था। PhD करके वो सब करके वो AT&T में काम कर रहे थे, जॉब था, पैसे आ रहे थे, लेकिन उतना नहीं, जस्ट इनफ टू लुक कंफर्टेबल। जैसे वो पता है ना आपको कि कई लोग कंप्लेन करेंगे लेकिन कुछ करेंगे नहीं। एक बार में एक आदमी जाता है एक रेस्टोरेंट में, तो रेस्टोरेंट ओनर का एक कुत्ता एक कोने में बैठा हुआ है और वो तो कर रहा है। ये बोला, ये कुत्ते को क्या हो गया, ये बैठ के ऐसा क्यों कर रहा है? नहीं जी, वो कील के ऊपर बैठा हुआ है इसीलिए वो रो रहा है। तो उठ के जाता क्यों नहीं है? नहीं, उतना दर्द नहीं हो रहा है उसे। Oh, my job is not good. I hate my boss. I hate this. कई लोग इतने नेगेटिव होते हैं, उनका परमानेंट फेस ऐसे हो गया, चाहे तो भी हंस नहीं सकते हैं। ट्रेनिंग है ना, मंडे से लेके फ्राइडे तक। लिफ्ट में लोगों को देखा है काम पे, कोई सीधा नहीं देखेगा, ऊपर नंबर की तरफ देखेगा या नीचे देखेगा। देखा कभी आपने? मैं आपको एक सजेशन देता हूं, अगली बार जब आप लिफ्ट में जाएंगे ना, अपना बैक डोर की तरफ कीजिए, सबको एकदम फ्रंट से देखिए और हाय बोलिए। सब लोग सोचेंगे आप पागल हो गए। मंडे मॉर्निंग जब आप काम पे जाएंगे, कोई आपको पूछेंगे हाउ आर यू डूइंग, बोलो ग्रेट। व्हाट डू यू मीन ग्रेट? इस बिजनेस में ना, अगर आप आपके अपलाइन को बोलेंगे कि मुझे आपसे भी बड़ा बनना है बिजनेस में, तो वो कॉम्प्लीमेंट है ये बिजनेस में। आपको एक चीज बताऊं, काम पे जाइए, जो आप कैफेटेरिया में मिलते हैं ना कॉफी पीने, या दोस्तों के साथ लंच करते हैं काम पे, नेक्स्ट टाइम यू गो और उनको बोलिए कि मेरा ड्रीम है, खाते वक्त बोलिए मेरा ड्रीम है कि आप सबका हेड मैं बन जाऊं। अगले दिन कितने लोग आपके साथ खाने के लिए आएंगे? ओके, तो ये लोग 2 PhD थे और थोड़ा कुछ कर रहे थे, प्लान दिखा रहे थे, लेकिन बुक नहीं पढ़ रहे थे और टेप नहीं सुन रहे थे। 8 बेसिक कभी कभी हो जाता था, लेकिन 4 वो करते थे और 4 ये करती थी। बुक वो पढ़ते थे, टेप ये सुनते थे, प्रोडक्टिव वो करते थे, तो ये फंक्शन में जाते थे। 8 बेसिक्स दोनों को करनी चाहिए। अब लोग पूछेंगे अंजलि क्यों नहीं है आज आपके पास? दिस इज, लेट मी टेल यू गाइस, कहीं लोग ऐसे हैं जिनकी ग्रोथ भी हो रही है विदाउट द वाइब्स, इट वोंट लास्ट। बिकॉज जो मैजिक टच लेडीज दे सकते हैं ना, वो मेन नहीं दे सकते हैं। ये फीलिंग्स की बिजनेस है। Of course, if you have religious reasons, that's different. Sometimes religion prevents people from bringing their wives. But आप culture, vulture उसके वगैरह में, if you try to make excuses, because जो ladies दे सकते हैं, ऐसे नहीं है कि उनको अंग्रेजी आनी चाहिए या they should talk well or anything, because they have that magic touch. अंजलि जो ज़्यादा बोलती नहीं है, लेकिन उसकी मैजिक टच है। She can feel for people better than I can feel for people. वो मीटिंग में जाएगी, वो किसी को देखेगी, वो लेडी को देखेगी, उसको इमीडिएटली पता चल जाएगा कि कुछ हुआ है, और जाके बात करेगी क्या हुआ, तो पता चलेगा कि घर में कुछ हो गया या गाड़ी में एक्सीडेंट हो। वो आदमी नहीं बोलेगा ये सब। मेन डोंट लाइक टू, मेन के ईगो होते हैं ना। लेडीज तो 5 मिनट में फ्रेंडशिप बना लेते हैं, मैन ऐसे नहीं है। आदमी लोग जब पहली बार मिलेंगे तो सीना तान के खड़े हो जाएंगे। और लेडीज तो 5 मिनट में, ओह यू वेरी टू बाय दैट, ओह रियली, हाउ लवली, हाउ क्यूट आर यू। और लोग, आप लोग, सम पीपल चले हैं कि लेडीज को मत ले आओ, बिजनेस बिल्ड कर सकते हैं। वेट एंड सी, ईदर यू कैन लर्न फ्रॉम माई एक्सपीरियंस और यू लर्न फ्रॉम योर एक्सपीरियंस। व्हाट डू यू वांट टू डू? तो मैं अंजलि मेरे पास क्यों नहीं है? मैं एक चीज बताऊं, अगर हो सकती थी तो आती। वी गॉट अ 1 month old बेबी एंड पिछले 6 महीने में आई टेल यू वी वेंट EDC जाने के बाद अब कुछ भी कीजिए, बिकॉज शी इज पेड द प्राइस। ओके, EDC भेजने जाने के बाद आप मीटिंग में
बात करने जाओ, बीवी को अकेले भेजो, कुत्ते को भेजो, जो भी करो, लेकिन पहले ईडीसी जाओ। और दूसरी बात यह है कि लास्ट 6 months वर द टफेस्ट मंथ्स ऑफ आवर लाइफ बट ऑल्सो द बेस्ट मंथ्स ऑफ आवर लाइफ। जो भी होता है ना जिंदगी में, गॉड के प्लान के मुताबिक होता है। मैं आपको एक स्टोरी बताऊं, राजा की कहानी है जो शिकार के लिए जाया करता था और एक दिन एक सांप ने उसे काट दिया। तो उसके पास जो रॉयल डॉक्टर थे उन्होंने उनका वो टो काट दिए, बोले कि ये जहर तो बहुत स्ट्रांग है, ये फैल जाएगा, तो काट दिए। तो राजा बहुत गुस्से में आ गए और वापस आते ही डॉक्टर को जेल में बंद कर दिया। बोला तुमको इलाज कराना था, तुमने मेरे टो को कटवा दिया, जाओ जेल में। 2-3 महीने के बाद फिर शिकार करने गए तो किसी ट्राइबल ने उसको पकड़ लिया, राजा को, और उनका जो ह्यूमन सैक्रिफाइस होता है ना, रिचुअल, उसके लिए राजा तो बहुत हाई स्टेटस की सैक्रिफाइस है। तो राजा को जब तैयार कर रहे थे तो ये पता लगा कि टो मिसिंग है, तो परफेक्ट बॉडी नहीं है, तो सैक्रिफाइस नहीं कर सकते हैं उसे। तो राजा को छोड़ दिया। राजा बहुत खुश हो गया, वापस आके डॉक्टर को छुड़वा दिया और डॉक्टर को बोला, भैया तुमने मेरी जान बचा दी, अच्छा हुआ तुमने मेरे टो को काट दिया था। जब पहली बार जो बुरा लग रहा था अभी अच्छा लग रहा था। गॉड हैज अ प्लान। सिर्फ वो ही नहीं, उसने बोला, राजा ने बोला डॉक्टर को कि माफ कर दो यार, मैंने तुमको इसमें बंद कर दिया जेल में। डॉक्टर ने बोला अच्छा किया, उसमें भी अच्छा है, गॉड हैज अ प्लान। अगर मैं जेल में नहीं होता तो मैं आपके साथ होता। अक्टूबर में जब हम गोवा जाने वाले थे तो कुछ हो गया उस वक्त। माई लिटिल डॉटर हर्ट herself, she pulled a hot pot of milk and she got hurt. अभी she is doing fine, she is a delight, मेरी लिटिल डॉल है वो। अभी जो लोग ये नहीं समझते हैं कि आदमी लोग डॉल से खेलते हैं, आप देखिए मुझे और मेरी बेटी के साथ, मेरी छोटी सी गुड़िया है, इतनी बोलती है वो, आई लव दैट, शी इज एवरी मॉर्निंग वो हॉट टब में बैठते हैं दोनों, जकूसी जिसे बोलते हैं घर के अंदर, वो बोलते हैं पापा जकूसी बात। मैं उसके साथ बैठता हूँ रोज। अभी तो ठीक है, लेकिन उस 1-2 महीने हम कहीं नहीं जा पाए, बिजनेस भी नहीं बिल्ड कर पाए। फिर उसके बाद हवाई जाने वाले थे। हवाई जाने से एक दिन पहले डॉक्टर ने अंजलि को बोला, ये दूसरी बेबी के साथ आपको बेड रेस्ट लेना पड़ेगा, यू कैन नॉट गो टू हवाई। तो हवाई नहीं गए, पीटर आइलैंड नहीं जा पाए, फ्लोरिडा नहीं जा पाए, बिजनेस भी ज़्यादा बिल्ड नहीं कर पाए। उसी टाइम पे एडीसी भी गए, सेम टाइम वी वेंट एडीसी। Same time we moved into a new house and the baby came perfectly healthy, happy. And Anjali वो बेड रेस्ट और इसके वजह से उसकी she's taken a toll on her, और छोटी सी बच्चे के साथ वो आ नहीं सकी। ऐसा कोई सिचुएशन हो, अगर आपको 24 घंटे फ्लाइट में जाना हो, अगर वो एक चीज़ बताऊँ, लास्ट वीकेंड हमारे बफेलो में जो फंक्शन था वो 1 घंटे की फ्लाइट है, उसके लिए तो आई थी वो दोनों बच्चों के लेके। तो एक्सक्यूजेस नहीं बनते हैं। फिलहाल दूसरी बात ये भी है कि गुड थिंग्स यू डुप्लीकेट, बैड थिंग्स यू शुड। अगर आपकी अपलाइन आप उनकी बीवी को फंक्शन में नहीं ले आ रही है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप नहीं ले आओ। आपकी सिक्योरिटी के लिए आप बिजनेस बिल्ड कर रहे हैं कि आपकी अपलाइन की सिक्योरिटी के लिए? किसका बिजनेस है, आपका या अपने अपलाइन का? मैं एक चीज बोलूं, आप कई लोग, मे बी यू आर एंग्री एट मी, मे बी यू डोंट लाइक व्हाट आई एम सेइंग, मे बी आपको लगता है मैं तो ग्रो कर रहा हूं, हमारे ग्रुप में लेडीज नहीं आ रहे हैं। ठीक है भैया, मैं यहाँ पॉपुलैरिटी कॉन्टेस्ट विन करने के लिए नहीं आया हूँ, मैं यहाँ सच्ची बात बताने के लिए आया हूँ। तो ये पीएचडी कपल को मैंने स्पॉन्सर किया, वो तो 4.5 स्टेप्स कर रहे थे आउट ऑफ 8 स्टेप्स क्या हैं? शो द प्लान। सॉरी, फिर से 8 स्टेप्स सिखा रहा हूँ मैं, और कुछ नहीं सिखाता है। काश ऐसा होता कि स्टेप्स नंबर बदलते रहें तो ये मनोरंजन तो होगा आपको। आज 9 स्टेप, कल 12 स्टेप, अगले महीने 20 स्टेप, फिर 2 स्टेप। सॉरी, 10 साल से 8 स्टेप्स, 30 साल से 8 स्टेप्स, 30 years. Show the plan. Use your products. Customer, books, tapes, functions, teachability, accountability. तो ऐसा हुआ कि हस्बैंड बुक्स पढ़ता था, वाइफ अकाउंटेबल थी। फिर दूसरे वीक हस्बैंड टीचेबल हो गया, वाइफ शो द प्लान करती थी। अरे भैया, तो हम, लेकिन कुछ तो हो रहा था, समथिंग वाज हैपनिंग, वो प्लान दिखा रहे थे। तो मेरे एजेंडा में मैं उनके लिए, आई न्यू दे वर नॉट रेडी, बट आई वांटेड टू फाइंड समवन एल्स हु इज रेडी। समझे कि नहीं?
तो उन्होंने दूसरे कपल को स्पॉन्सर किए, उन्हीं की तरह पीएचडी, हस्बैंड एंड वाइफ दोनों पीएचडी। तो उनको प्लान दिखाया, तो उनके साथ मैं मीटिंग करने गया। पहला हाउस मीटिंग यहाँ किया, फिर हाउस मीटिंग यहाँ किया, फिर वन ऑन वन। यू गो फ्रॉम हाउस टू हाउस टू हाउस बिल्डिंग दिस बिजनेस। फिर ओपन मीटिंग में ले गया, ओपन मीटिंग में ले गया, सेम प्रोसीजर। ओके, कुल मिला के मेरे पीवी बाकी के लेग सब मिला के 200 थे और यहाँ पे 28, टोटल 28। फिर उसके बाद दूसरे को स्पॉन्सर किया, ये भी पीएचडी कपल, 65 ईयर्स ओल्ड दोनों। नाउ सी, अगर उनकी फिजिकल एज 22-25 थी तो वी कैन स्टिल बिल्ड द बिजनेस, बट फिजिकल एज और मेंटल एज दोनों 65 प्लस। ठीक है, तो ये भी घुसे अंदर बिजनेस में। फिर सब ये तो हो गए 70 ईयर्स के हो गए। अरे भैया मैं तो सोच रहा था कि 70, 80, 90 हो जाएगा, फिर 95 हो जाएगा, 100 ईयर्स के हो जाएंगे लोग, जैसे जा रहा था ये 50, 60, 70, 80, 90, 90 मतलब उनको चेक्स मिलने से, एक्साइटमेंट से हार्ट अटैक भी हो सकता है। तो मैंने बोला ये तो चलो ठीक है, जो मिलता है देखते हैं, एवरीथिंग इज गॉड हैज अ प्लान। तो मैं 6 महीने तक इस ग्रुप में काम किया, 6 महीने तक आई वेंट 9 डीप, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 डीप। टोटल पीवी 28, 2 लोगों के साथ 28, 9 लोगों के साथ 28। कभी कभी ये पीवी करता, कभी कभी ये पीवी, सब मिलके 8 स्टेप तो करते थे। इसने बुक पढ़ा, उसने टेप सुनी। फिर क्या हुआ कि इनको और कोई लेग नहीं मिले, मतलब वो सीख नहीं रहे थे, टेप नहीं सुन रहे थे, मीटिंग में नहीं आते, फंक्शन में नहीं, तो फ्रस्ट्रेट हो गए थे। हम इनके साथ गए एक 1-on-1 करने, उनके खास दोस्त के साथ। वो बिजनेस में नहीं आए, 70 साल के थे, नहीं आए बिजनेस में, तो इनको गुस्सा आ गया। तो बाहर आते ही गाड़ी में बैठते उन्होंने बोला मुझे, आई वॉन्ट टू नो हाउ द डेप्थ बोनस वर्क्स। मैंने बोला मेरा पीवी भैया 228 है, मैं आपको डेप्थ बोनस क्या बताऊंगा? नो, आई वॉन्ट टू नो। अच्छा ठीक है, तो मैंने फोन लगा दी, नो मोबाइल एट दैट टाइम, तो पुल्ड अप द कार, वेंट टू द कन्वीनियंस स्टोर, वहाँ से फ़ोन किया कांति को। कांति तो डायरेक्ट थे, कांति बोला मैं तो डायरेक्ट हूँ भैया, ये डेप्थ बोनस के लिए डाउनलाइन डायरेक्ट की ज़रूरत होती है, मुझे पता नहीं है डायरेक्ट ये डेप्थ बोनस कैसा काम करता है, आप रेफरेंस मैनुअल में पढ़ने को बोल दीजिए उनसे। एक सीक्रेट बताऊँ आपको, वो रेफरेंस मैनुअल है ना, आपको मिलता है वो किट में, एमवे रेफरेंस मैनुअल नहीं मिलता। मैंने कितनी बार पढ़ी है वो, उतनी ही बार जितनी मेरे अपने वीसीआर का ऑपरेशन मैनुअल पढ़ी है, मैंने कभी नहीं पढ़ा वो। एनीवे, तो उसको डायरेक्ट कर दिया उधर, उसको गुस्सा आ गया क्योंकि मैं ये बता नहीं सका कि डेप्थ बोनस कैसा काम करता है, तो उन्होंने क्या क्विट किया। फिर एक बंदा था ये 5 डीप में, ये जो था ना बहुत ही एक्साइटेड था, इतना एक्साइटेड था कि मेरे को डर लगता था। मीटिंग में आता था तो कुमार, आई एम गोइंग टू बी डायमंड, आई एम गोइंग टू बी डायमंड, आई एम गोइंग टू बी डायमंड। वो भैया मैंने सोचा मैंने थोड़ा ज्यादा ही स्पीक कर लिया, एवरीबडी इज गेटिंग एक्साइटेड इन माय बिजनेस, तो इतना एक्साइटेड था मैं। तो किसी ने पूछा वो किसके ग्रुप में है, मैंने बोला मणिपाल के ग्रुप में है। सच बात तो थी, मणिपाल के ग्रुप में ही था वो। फिर मैं सोच रहा था चलो ठीक है, ये एक्साइटेड तो है। फिर ये आया, एक्चुअली ये दूसरा लेग, वेट, ये एक लेग था, ये एक्साइटेड वाला दूसरा लेग था 5 डीप में। फिर ये आए जनाब, एक बार मैं इनके घर गया, बीवी खड़ी थी बाहर एंट्रेंस पे, एमवे प्रोडक्ट इस घर में हरगिज नहीं आएगा। मैंने हेड ऑफ द हाउस की तरफ देखी, वो तो पीछे खड़े थे ऐसे। मैंने बोला हमारे यहाँ से निकल जाना ही अच्छा है भैया, ना तो ये बीमारी हमको भी लग सकती है। देखिए मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि मेन शुड बी दिस वे, वुमेन शुड बी दिस वे। जब फैमिली फंक्शनल होती है ना तो इट शुड बी लाइक अ सिम्फनी, कॉन्फ्लिक्ट नहीं होनी चाहिए। व्हाट आई सी के कहीं कहीं इंडिया एंड ऑल द वर्ल्ड, समटाइम्स द मेन गो द अदर एक्सट्रीम, वुमेन गो टू द अदर एक्सट्रीम, और घर में बहुत कॉन्फ्लिक्ट होती है। अगर घर में बहुत कॉन्फ्लिक्ट है, आर्ग्यूमेंट तो होते हैं ऑफ कोर्स, यू नो, ऐसा नहीं है कि मैं अंजलि को अच्छी तरह से जानता हूँ। अगर इफ आई अंडरस्टैंड अंजलि फुल्ली देन व्हाट इज देयर टू लिव। ऐसी बात नहीं है कि आर्ग्यूमेंट्स नहीं होते, लेकिन कॉन्फ्लिक्ट नहीं होनी चाहिए।
कॉन्फ्लिक्ट होती है तो आप बाकी के लोगों को क्या लीड करेंगे आप? कभी कभी ऐसा होता है कि आदमी प्रॉमिस करता है लेडी को, और वो बोलता है मैं तुम्हें हनीमून ले जाऊँ, वहाँ ले जाऊँगा, ट्रैवल के लिए जाएंगे, रेस्टोरेंट ले जाता है खाने में, लेकिन बीवी ने 3 महीने से बोला कि वो लाइट बल्ब चेंज करो, नहीं किया। यू गिव हर व्हाट शी वांट्स, नहीं, वो फूल लाता है, ये करता है। कभी कभी उनको लगता है कि फूल मिले तो ठीक है। हमारे कल्चर में हम फूल नहीं देते हैं। किसने बोला? ओ रोमांस। अपने बॉस के लिए, बॉस की बीवी के लिए दरवाजा खोलेंगे गाड़ी की, और अपनी बीवी के लिए बोलेगा तेरे को सिखा दिया मैंने 10 साल पहले, खुद खोल के बैठ जाओ। वो सब सेल्फ इमेज की बात होती है ना। अपनों को ठीक से ट्रीट मत करो, टेक देम फॉर ग्रांटेड। Let me tell you, change is very important. Anjali is number 1 in my life. If I don't treat her like a queen, why will she treat me like a king? ये बिजनेस में आप काम से आते हैं, कभी कभी जल्दी जल्दी तैयार होना पड़ता है। कांति एंड लता बोथ कंट्रीब्यूट टू द किचन। अगर नौकरानी उस रोज नहीं आई तो क्या कोई गलत बात है कि आदमी भी कुछ काम करे? अगर रोज मैं डिमांड करूं अंजलि से मेरे को पूरा खाना पकाओ, फिर प्लान कौन दिखाएगा? I think sometimes husbands make their wives work too hard. We can make that change. Adjustment. अगर डायमंड जाना है तो थोड़ा तो सैक्रिफाइस करना पड़ता है कि नहीं? इतना हार्ड वर्क कराते हैं, फिर मीटिंग में आके उनको नींद आ जाती है उनको। एंड बोथ वेज ऐसा लगता है कि लेडीज भी चेंज कर सकते हैं। यू नो, डोंट गेट इनटू टू मच टीवी वॉचिंग, सोप ऑपेरा, ये वो, बिकॉज यू हैव टू प्रिपेयर अ ब्रेन फॉर सक्सेस। एनीवे, तो यहां पे हम गए, तो ये इन्होंने, लेडी ने बोल दिया तो गया वो। फिर यहाँ गए, ये 28 से हमारा पीवी चेंज हो गया, 28 से 11 चला गया पीवी। पर बात सुनिए, मैंने अपने जबान से वही चीज बोली जो मुझे चाहिए था। मैंने बोला माई पीवी इज गोइंग थ्रू द रूफ, माई पीवी इज इंक्रीजिंग, माई पीवी इज डबलिंग, माई स्टैंडिंग ऑर्डर इज डबलिंग, माई फंक्शन अटेंडेंस डबलिंग, आई एम अ डायमंड, आई एम अ फ्री मैन. Everybody is getting into my business. They are doing all the 8 core steps. I'm a diamond. I've got the biggest, most admired, smartest, most profitable, happiest, most excited team in the history of the world. But my PV went from 228 to 211 after 4 months. मैंने कभी अपने अपलाइन को फोन नहीं किया कि उसको कैसे मोटिवेट करूं। कई लोग आके बोलते हैं मुझे कि आप मेरी वाइफ को मोटिवेट कर सकते हैं। आपकी वाइफ है भाई, मेरी नहीं। लिसन टू मी, आई स्पोक व्हाट आई वांटेड एज इफ आई ऑलरेडी हैड इट। जितना बुरा हुआ उतना ज्यादा मैंने एक्साइटेड हो गया। मैं और टेप्स सुनने लगा, और बुक पढ़ने लगा, और कस्टमर्स डेवलप किए, और प्रोडक्ट्स किए, फंक्शन, टीचेबिलिटी, अकाउंट, सब मैंने और बढ़ा दिए। द वर्स इट गॉट द मोर आई डिड। अभी मेरे को पता नहीं है कि कितने लोग इतने दिन तक टिकेंगे, 2 महीने में क्विट कर जाएंगे। ये जानते नहीं है आप, इसके वीडियो टेप नहीं मिलेंगे आपको। ओके, फिर उसके बाद क्या हुआ, यहां तक पहुंचे, एक बाय एक सब गायब हो गए, सब गायब हो गए। सिर्फ मेरा ये हीरो बचा था, द एक्साइटेड मैन। तो मैंने बोला अच्छी बात है, ये स्टोरी तो अच्छी होगी मेरी। मैं तो ऑलवेज फ्यूचर में सोचता था कि मेरी एमरल्ड स्टोरी कैसी होगी, कैसी होगी, कैसे होगी। मैं क्या बोलूँगा मेरे स्टोरी में? मैं बोलूँगा कि इसके बाद मेरे को वो हीरो मिला। तो मैंने फ़ोन किया उसको एक मीटिंग के पहले, बोला मीटिंग में आ जाओ, मैंने तुम्हारे लिए स्पेशल टेप्स लाए, मैं ला रहा हूँ आपके लिए। वो उसने बोला मैं भी आपके लिए कुछ ला रहा हूँ। मैंने बोला वेरी गुड। तो मीटिंग में आया, हम मिले, तो मैंने उसको बोला मैं आपको दे दूँ मेरी? नहीं नहीं सर, मैं आपको पहले दूंगा, पहले आप बाहर आ जाइए पार्किंग लॉट में। मैं गया पार्किंग लॉट में, उसने अपना किट मुझे लौटा दिया। हाँ, आपको हंसी आ रही है अभी? क्यों नहीं, क्यों नहीं, आप तो बैठे हुए हैं स्टेडियम में। उस वक्त मेरे को हंसी नहीं आ रही थी, गुस्सा आ रहा था। किस बेवकूफ ने बोला कि यू स्पीक व्हाट यू वांट? लेकिन मैंने वो सोचा, लेकिन बोला नहीं। अंदर से आवाज आ रही थी, यार तुम बेवकूफ हो यार, क्या है, मैं डायमंड, आई एम अ डायमंड। बोले हो क्या डायमंड? 211 से 200 to 295 पीवी है तुम्हारा टोटल। 6 महीने होने लगे, 1 साल होने लगे बिजनेस में ऑलमोस्ट। व्हाट इज दिस? लेकिन जितनी जोर से वो आवाज बोल रही थी, उससे जोर से मैं अपने मुंह से बोल रहा था, आई एम अ डायमंड। आप बोल सकते हैं? Everybody I talk to gets into my business. Everybody gets in. All the ambitious people get in. They stay excited. I got the largest, most profitable, biggest group in the history of this business.
कई लोग ऐसे होते हैं कि उनको 5 नो मिल जाती है, 10 पीपल से नो, तो ट्रंक कॉल करते हैं अपनी माँ को, मम्मी मेरे बिजनेस में कोई नहीं। सुनिए आप, सब क्विट कर गए, एवरीबडी क्विट। लिसन टू मी, ये क्विट करने से पहले इसने मुझे एक नाम दिया। आप जानते हैं टीम कॉलिंग क्या होता है? टीम कॉलिंग है फोन टीम, जहां पे 5-6 लोग मिलके फोन करते हैं। क्यों? क्योंकि कभी कभी अकेले जब होते हैं ना तो पोस्टपोन करते हैं हम। मेरे 2 दूसरे लेग थे, मैं आपको बहुत चीजें सिखा रहा हूं यहां पे, ओके, दैट यू हैव टू चेंज। विल यू चेंज थिंग्स फॉर योर ओन गुड? अगर आप चेंज करेंगे अच्छी चीजों, जो छोटी छोटी चीजें अगर आप चेंज करेंगे तो डबल करेंगे। लेट मी टेल यू, स्ट्रॉन्ग स्टफ। सुनने के लिए गट्स है आपके पास? अच्छा, यूनिटी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ओके। मेरे 2 छोटे छोटे ग्रुप थे जिससे साइड वॉल्यूम मुझे मिलता था थोड़ा सा। ऐसा था कि ये अपने टीम कॉलिंग खुद कर रहे थे अपने घर। ये टीम कॉलिंग का मतलब ये है कि जब हम अकेले रहते हैं तो फोन पोस्टपोन करते हैं, फोन कॉल। कभी कभी काम से आते हैं, बोलते हैं अरे यार पहला थोड़ा रिलैक्स करने दो फिर फोन करेंगे। आपने कभी किया है ऐसे? अपने प्रॉस्पेक्ट को प्लान दिखाने, फिर टीवी देखोगे, फिर खाना खाओगे, फिर बोलोगे अच्छा ये शो खत्म हो जाने तो वापस टीवी देखोगे, फिर आओगे, फिर बोलोगे अरे यार 9:30 बज गया है, अभी ये तो बहुत देर, कल फोन करूंगा। किया है किसी ने ऐसे? स्पेशली जिससे आप थोड़ा डरते हैं, डॉक्टर वगैरह, पोस्टपोन कर दे जाओ। टीम कॉलिंग में, फोन टीम में ऐसा होता है कि फोन टीम यू मीटिंग फॉर दैट पर्पस, और आपके एसोसिएट्स, बिजनेस एसोसिएट्स हैं वहाँ पे, तो अकाउंटेबिलिटी की बात हो जाती है, सेल्फ रिस्पेक्ट की बात हो जाती है, ईगो की बात हो जाती है, तो आप फोन कॉल करेंगे। एंड यूजुअली संडे नाइट को रखते हैं हम फोन टीम। क्यों? अगला दिन मंडे है, सभी लोग ओपन माइंडेड होते हैं संडे इवनिंग को, क्योंकि अगले दिन बॉस का चेहरा देखना पड़ेगा ना उनको। तो उनकी टीम कॉलिंग से मुझे फोन आया एक संडे के नाइट। सुरेश ने मुझे बोला कि यार मेरे टीम कॉलिंग में कौन नहीं है, कोई डिस्ट्रीब्यूटर ही नहीं आया आज, आपका टीम कॉलिंग कैसे चल रहा है? मेरे टीम कॉलिंग में कोई नहीं था फोक्स, लेकिन डाउनलाइन को कभी नेगेटिव नहीं देनी चाहिए। मैंने सुरेश को बोला ओ माय टीम कॉलिंग इज गोइंग ग्रेट। फिर मैंने हैंग ऑफ फोन किया, मैं तो अकेले था, मैं और मेरे वो लाइट बल्ब ऐसे जो शैंडलियर थे, आर्ट मूवी की तरह, नोबडी इन माय हाउस। फिर विश्वजीत का फोन आया, कुमार nobody came to my house, no distributors came to my house, how's your team calling? मैंने बोला oh my team calling is exciting, click। यहाँ पे आप लोग इतने फास्ट ग्रो कर रहे हैं कि अपलाइन का बिजनेस डाउनलाइन से कई लोग डिस्कस कर रहे हैं, कभी नहीं करनी चाहिए। मेरे डाउनलाइन को अभी भी पता नहीं है कि मेरे कितने स्टैंडिंग ऑर्डर हैं, कितने डायरेक्ट्स हैं, कितने लोग, एक लेग में से कौन आ रहा है, उस लेग में से कौन आ रहा है, इस लेग को कुछ पता नहीं है। नन ऑफ देयर बिजनेस। इट्स अ कार्डिनल रूल, ओनली पॉजिटिव गोज डाउन। अगर हमारी फेलियर हुई तो हम उसका कॉन्फिडेंस नहीं रखते हैं। यू नो व्हेन यू डिस्कस फेलियर इन दिस बिजनेस आफ्टर यू हैव सक्सीडेड, जब स्टेज में आते हैं तब आप फेलियर के बारे में बोलिए। हर एक फेलियर अपने ग्रुप को नहीं बताना चाहिए, समझे ना आप? तो एनीवे, तो मैंने वो फोन रख दिया, गॉड्स ऑनेस्ट ट्रूथ। मैंने बोला वो नंबर है जो मुझे मिला था, जो इन्होंने मुझे दिया था, वो कहाँ रख दिया मैंने? सी दैट्स व्हाई यू शुड हैव एन ऑर्गेनाइज्ड वे ऑफ राइटिंग नेम्स। अच्छा हुआ कि मुझे वो नंबर मिल गए, शर्ट के अंदर थी और मैं बैचलर था, तो मैंने शर्ट वॉश नहीं किया था, तो उसमें से मिल गया नंबर। वो नंबर मैंने डायल किया, हेलो दिस इज राम। आई सेड माय नेम इज कुमार, यू डोंट नो मी बट आई गॉट योर नेम फ्रॉम सो एंड सो एंड आई वांट टू नो इफ यू आर ओपन टू न्यू बिजनेस आइडियाज। ही सेड यस। मैंने बोला आई हैव गॉट ट्यूसडे और थर्सडे इवनिंग, विच इज बेटर? बोला ट्यूसडे आ जाओ। तो मैं गया उनके घर, 10 मिनट की क्वालिफाइंग इंटरव्यू की। श्याम और शैलजा ओपन मीटिंग में आए। 4th month दे वन सिल्वर। 4th month। लिसन लिसन लिसन, 3rd month, ये गौर से सुनिए आप, 3rd month देयर वाज अ फंक्शन, 11 hours drive one way in Winston-Salem, North Carolina from New Jersey, one way drive 11 hours। उसने टेप सुनी थी और अपलाइन से सुना था कि फंक्शन अटेंड करना बहुत जरूरी है। उसी वीकेंड उसके भाई की शादी थी यहाँ पे इंडिया में। ऑफ कोर्स इट्स इम्पॉर्टेंट भाई की शादी में आने के लिए। सिर्फ उसने मुझसे पूछा, कुमार मैं अपने भाई को एक ऑफर करना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू सी फील एक्सेप्टेड। मैंने कुछ नहीं, मैं तो उसका बॉस नहीं हूँ। उसने अपने भाई को फ़ोन किया और बोला अगर तुम मुझे शादी में मैं नहीं आया बट आई पे फॉर योर हनीमून, विच वन वुड यू प्रेफर?
उसने बोला, भैया आप नहीं आएंगे शादी में तो बहुत बुरा लगेगा, लेकिन हनीमून के पैसे दे दो। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि आप लोग, ये तो एक्सट्रीम केस है, मैं तो सच्चाई बता रहा हूं आपको। कई लोग ऐसे नहीं करेंगे, ठीक है, लेकिन सैक्रिफाइस करने के लिए विलिंगनेस होनी चाहिए, बिकॉज उसको समझ में आया कि वो अपने फैमिली के लिए बढ़ा रहा है ना बिजनेस, अपने लिए अपनी फैमिली के लिए। तो उसको पता था कि लॉन्ग टर्म इट विल बी बेटर फॉर देम। वो उस फंक्शन में आया और फंक्शन में बिल ब्रिट बोले, ये बोले, वो बोले। मैं तो नहीं बोला, मैं भी डायरेक्ट नहीं था अभी, तो बहुत लोग बोले, वो सब उसको कुछ सुनाई दिया लेकिन कुछ याद नहीं है उसको। उसको सिर्फ एक ही चीज़ याद है, एक हैंडीकैप्ड आदमी था जो 1500 पीवी गया था, उसके 2 क्रचेस थे और उसको स्टेज के एक साइड से दूसरी साइड जाने को 15 मिनट लगे। उसको सिर्फ वो याद है। वो पहले महीने में फंक्शन गया और नेक्स्ट 3 मंथ सिल्वर, नेक्स्ट 6 मंथ डायरेक्ट। उसके ग्रुप में hundreds of direct distributors today, hundreds, because I didn't quit, because I went here, I went here, I went here, I went here. तो यहां सब गया मैं, कुछ नहीं हुआ। 6 महीने में 828 PV, next 2 years 10 direct distributors, there are 5 emeralds in that leg, 2 of them have 5 legs over there going diamond. आपने तो कंकन समीना भट्टाचार्य की सुनी होगी, सुगीतन काजल अजमानी, विशालन सोने का जैन, वो सब उसी लग में है। एक बार मुझे लीडर मिल गया, उसके बाद मैंने सिर्फ 10-15 प्लान्स किए होंगे बस। फिर उसके बाद मैंने और किसी को स्पॉन्सर किया था फिलाडेल्फिया में, थोड़ी देर 2 घंटे का डिस्टेंस है न्यू जर्सी से। उनको जब स्पॉन्सर किया मैंने, तो वो भी डॉक्टर थे, डॉक्टर कपल थे, उनका तो स्टेटस बहुत बड़ा था। जब वो मिल गए तो उनके लिए 2 प्लान किए, एक फॉलो थ्रू किया था मैंने, फिर वो अपने प्लान दिखाने लगे। आई एम लुकिंग फॉर लीडर्स हु कैन टेक चार्ज। मुझे प्रोजेक्ट नहीं चाहिए, मैं एक आदमी के लिए बार बार नहीं जाऊंगा, उसको वीकेंड कर देते हैं लोग। बहुत ज्यादा हेल्प करके आप उसको हेल्प नहीं कर रहे हैं, आप उसको वीकेंड कर रहे हैं, उसको कमजोर बना रहे हैं। डेप्थ में काम किया मैंने, लेकिन उनके लिए पर्सनल एक ही प्लान दिखाया मैंने। जब लीडर मिलते हैं तो उनको इंडिपेंडेंट होनी चाहिए। फिर एक आदमी था 1994 में, मैंने जब जॉब क्विट की, वो उसी बिल्डिंग में काम करता था। और उस दिन भी, वो जून 17 1994, जिस दिन मैंने जॉब क्विट किया 29 ईयर्स ऑफ एज में, व्हाट अ फीलिंग इट वाज। इतने लोगों ने बोला था कि ये बिजनेस नहीं वर्क करेगा। पहला तो बोला था, जब मैं बिजनेस में आया था कहीं लोग थे जो बोले कि दिस वोंट वर्क। फिर जब वर्क करने लगा फिर तो बोलेंगे दिस वोंट लास्ट, इट वोंट, ज़्यादा देर नहीं टिकेगा ये। अभी तो वर्क कर रहा है लेकिन टिकेगा नहीं ज़्यादा देर। जब ज़्यादा दिन टिका तो फिर बोलने लगे वी ऑलवेज न्यू यू कुड डू इट। हम जानते थे कि आप कर सकते हैं लेकिन हम नहीं कर सकते हैं। फिर उस दिन जब मैं जॉब क्विट किए, 600,000 लोग बाहर थे बिल्डिंग के। मैं गया था जॉब में टी शर्ट पहन के, नो एक्सक्यूजेस का एक बटन था इस तरफ ब्रिट वर्ल्ड वाइड का स्टिकर वगैरह वगैरह, एक टोपी में फ्रीडम लिखा हुआ था, बलून वगैरह। मैं उधर खड़ा था रेडी फॉर फ्री लीविंग द ऑफिस। यू नो, कोई लोग मेरे पास में से गुजरे फिर भी उनको नहीं लगा कि मैं ही रिटायर कर रहा हूं। वो सोच रहे थे कोई ओल्डर पर्सन होगा, 65 ईयर ओल्ड। सो लोग आके मुझे पूछ रहे थे कौन रिटायर कर रहा है? रिटायरमेंट के बटन्स हैं भैया, लेकिन लोग बोलते कौन रिटायर कर रहा है? डू यू नो हु इज रिटायरिंग? मी। रियली? यू आर नॉट दैट ओल्ड। अरे ओल्ड क्या, रिटायरमेंट के लिए क्या चाहिए? उम्र चाहिए, पैसे चाहिए। तो मैंने बोला मैं तो रिटायर हो रहा हूं। और मैं बाहर गया और एक हथौड़ा बिग वन, एक अलार्म क्लॉक जो मुझे रोज जगाया करता था सुबह, उसको वहां रख दिया मैंने अलार्म क्लॉक को। हथौड़ा उठाया और मार के चटनी बना दिया उसका। लोगों ने वीडियो ली, फिर उसको एक कैस्केट में डाल दिया हमने और दफना दिया जमीन में वो क्लॉक को। बाय बाय क्लॉक, बहुत दिनों के लिए। इसीलिए उसे अलार्म क्लॉक कहते हैं ना, वेकअप क्लॉक नहीं कहते हैं, अलार्म मतलब अलार्म। सिंपल बिजनेस ऑफ डुप्लीकेशन, बट यू हैव टू स्टे परसिस्टेंट। तो उस वक्त
प्रताप और लीना थे वो जो देख रहे थे मुझे, मैं रिटायर हो रहा था तो प्रताप ने, उससे पहले मैंने उसको स्पॉन्सर किया था, उसका बिलीफ भी बढ़ गया और वो हमारे 6th लेग बन गए, डायरेक्ट लेग। राजन अलका के एमरल्ड शिप, बिग 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 एमरल्ड शिप है उनकी। संजीव एंड शोना, रमेश एंड रमा, फिर है डॉक्टर जे एंड श्यामला है, फिर यहाँ पे इतने, यहाँ पे मैं तो खुशकिस्मत हूँ, मेरी सारी फैमिली एक्साइटेड है यहाँ पे। और अप्रैल में बहुत चीज़ें हुई, हम ईडीसी गए यूएस में, मार्च में यहाँ पे एमरल्ड गए, नया घर, नई बेबी, ऑल द प्रॉस्पेरिटी इज देयर। इफ यू गो थ्रू द डार्कनेस देन देयर इज लाइट, इफ यू सो देन यू रीप। 1994 से लेके आज तक मैंने किसी बॉस को नहीं, किसी की नहीं हुक्म नहीं मानी। आई एम माई ओन किंग, माई वाइफ इज माई क्वीन, वी रन द शो। मैं दिन में रोज अपनी बेटी को लेके पार्क में जाता हूँ, सोच लिया कि छोटा सा पार्क घर के पीछे बना ले तो ताकि बाकी जब बाहर जाने की जरूरत नहीं है। पार्क में वो स्विंग में बैठती है, अभी तो स्विंग नहीं बोल सकती तो फिंग बोलती है। वहाँ जाता हूँ तो मैं और अंजलि रहते हैं, बाकी सब लेडीज़ होते हैं, बेबी सिटर होते हैं बच्चों के साथ, बाप तो सिर्फ मैं हूँ वहाँ पे पार्क में। दीज थिंग्स आर वैल्यूएबल टू मी फोक्स। मुझे पता नहीं है आपको क्या वैल्यू है, वॉट इज इम्पॉर्टेंट टू यू, I don't know. To see my parents happy, to see them self-sustaining through this business after so many years of retirement, बहुत खुशी देती है मुझे। It's a very, very, very happy feeling. But धीरे धीरे करके मैंने सीख लिया कि you associate with the best. You come early, you stay late. पहली बार कोई भी नई आइडिया आप नहीं करें अपने बिजनेस के अंदर जो आपने पहले अपनी अपलाइन से चेक नहीं किया हो। जो भी करते हैं हम अपलाइन से चेक करके करते हैं। बिल ब्रिट ने मुझे बताया लास्ट संडे, लिसन टू मी, बिल ब्रिट ने मुझे पर्सनल मैसेज दी यहाँ के बड़े बड़े लीडर्स के लिए कि यूनिटी के लिए क्या ज़रूरत है। मैं अपने खुद के मैसेजेस फैब्रिकेट नहीं करता, मैं अपने क्रॉस लाइन को मैसेजेस नहीं दूंगा जब तक कि बिल ब्रिट से चेक नहीं किया। आप में से कोई भी क्रॉस लाइन ये नहीं बोल सकता है कि मैंने आपसे आपके पीवी पूछी, कितने डायरेक्ट्स है पूछा, कभी नहीं होगा वो। पहली बार जो भी आप करते हैं पहले अपलाइन से पूछ लीजिए, बिकॉज यू आर अफेक्टिंग अ लॉट ऑफ लाइफ्स। खुद के जो डील्स करते हैं ना उनको हम हिटलर बोलते हैं। ड्यूप्लीकेशन हो जाता है जी, आप जो करते हैं उसकी ड्यूप्लीकेशन हो जाती है। एक स्टोरी है, एक आदमी है जो टोपियां बेचता है, 100 साल पहले की बात है, इंडिया में, साउथ इंडिया में विलेज में टोपियां बेचता है, विलेज में जाके एक गांव से दूसरे गांव जाके। तो एक दिन उस थक जाता है, वो तो पेड़ के नीचे सो जाता है और एक टोपी अपनी आंखों के ऊपर सूरज से बचाने के लिए रख लेता है, धूप से बचाने के लिए, और बाकी के टोपी बैग में रख के सो जाता है। 1 घंटे बाद उठता है तो सारी टोपियां गुल गायब, तो एक टोपी बाकी है। देख रहा है बंदर बैठे हुए हैं इतने सारे ऊपर पेड़ के ऊपर, हर एक बंदर के सर पे टोपी है। तो ये अपने सर पे टोपी लगाता है, वो बहुत गुस्सा आ जाता है, उसकी आमदनी है, इनकम है, सब टोपियां बंदर ले गए, तो वो उसको गुस्सा आता है, तो ऐसे करता है। तो सब बंदर ऊपर बैठे हैं, उनको देख के वो डुप्लीकेट करते हैं, ऐसे करते हैं। तो ये बोलता है ये तो मुझे डुप्लीकेट कर रहे हैं। तो सारे बंदर करते हैं, तो ये चेस्ट में मारता है, तो वो लोग सब करते हैं। तो इसको आइडिया आ जाता है, टोपी फेंक देता है, तो सभी बंदर टोपी फेंक देते हैं, तो टोपियां उठा के जाता है। फिर 70 साल के बाद उसी आदमी के ग्रैंडसन जो हैं वही काम पे पड़े हैं। बिजनेस तो बदलता नहीं है, कहीं गांव में वही तो करते हैं लोग। टोपी थोड़ा अच्छा है, टोपी के ऊपर फेदर वेदर है, लेकिन वही धंधा है, वही बिजनेस है। तो वो बैग में टोपियां लेके जा रहा है। अभी साइकिल है, थोड़ा अपग्रेड हो गया लाइफस्टाइल, लेकिन वही बिजनेस है। तो थक जाता है, पेड़ के नीचे सो जाता है, एक टोपी अपने मुंह के ऊपर रख देता है, बाकी टोपियां साइड में। 1 घंटे के बाद उठता है, सारे टोपी गायब। तो गुस्सा आता है उसको, ऊपर देखते हैं सब बंदर टोपी पहने हुए हैं, लेकिन उसको अपनी ग्रैंडफादर की कहानी याद आती है। तो खड़े हो जाता है, टोपी ऊपर रखता है, फिर हंस के ऐसे करता है, सब बंदर करते हैं, फिर वो करता है, सब करते हैं, फिर वो ऐसे करता है, सब ऐसे करते हैं, फिर वो टोपी लेके फेंकता है। चीफ मंकी जो है ना, हेड मंकी, वो दौड़ दौड़ के नीचे आता है, एक थप्पड़ मारता है, इसको बोलता है मेरे भी ग्रैंडफादर है भैया। तो आप समझेंगे कि आपके डाउनलाइन को पता नहीं है कि आप क्या कर रहे हैं। आपके डाउनलाइन वो ही करेंगे जो आप करेंगे।
यूनिफॉर्मिटी, यू शुड नेवर पास नेगेटिव डाउन लाइन और क्रॉस लाइन। जो नेगेटिव सिचुएशंस है ना, वो डाउन लाइन और क्रॉस लाइन को कभी नहीं डिस्कस करनी चाहिए। दैट इज लाइक टेकिंग अ बुलेट एंड पुटिंग इन योर हेड। डाउन लाइन को नेगेटिव बोलने से ये बेहतर है कि बंदूक लेके अपने आप को मार दो। दैट इज द फूलिश, रिडिकुलस, स्टूपिडेस्ट थिंग यू कैन डू। अभी आपके जो प्रॉब्लम है उनके पास वो प्रॉब्लम नहीं है। अरे मैं नेगेटिव तो अपनी बीवी को भी नहीं बताता जो हैंडल नहीं कर सके। समथिंग शी कैन हेल्प मी, बट समथिंग बिकॉज यू नो व्हाई, बिकॉज वो उसके बारे में वरी करने लगेगी, फिर मैं इसके बारे में वरी करूंगा कि वो वरी कर रही है। समझे ना आप? तो मेरे वरी डबल हो गए। एक तो वो प्रॉब्लम, फिर ये है कि वो भी वरी कर रही है। तो आई शील्ड पीपल अननेसेसरी नेगेटिव। अभी कभी कभी क्या होता है कि कोई भी इन्वॉल्वमेंट, यू मे हैव टू इन्वॉल्व, कोई किसी को, कोई लड़कियों को कोई क्वेश्चन है वगैरह, तो अंजलि हैज टू गेट इन्वॉल्व पूछने में, बट मेजर नेगेटिव नो। कोई चैलेंजिंग टोन में अंजू को फोन करता है, अंजू फोन मुझे दे देती है। ऐसा होता नहीं है, लेकिन हुआ। तो मैं अपने डाउन लाइन को नेगेटिव नहीं देता, क्रॉस लाइन को नेगेटिव नहीं देता। आप क्रॉस लाइन को अगर नेगेटिव दे रहे हैं तो अपने अपलाइन को बता दीजिए, तो और किसी के लिए ढूंढ सकते हैं वो लोग। आपकी जरूरत नहीं है इस टीम में। आप कहीं नहीं जाने वाले हैं, टेम्पररी जाएंगे, उसके बाद परमानेंटली कहीं नहीं जाएंगे। मैं बोल रहा हूं कि यहां पे ग्रोथ है, इसलिए बोल रहा हूं। अभी नए लोग हैं, आपको समझ में नहीं आएगा, डोंट वरी अबाउट इट। बट क्रॉस लाइन को नेगेटिव, क्रॉस लाइन को ये पूछना आपके ग्रुप में कितने लोग हैं, इसके ग्रुप में क्या है, उसके बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं, गॉसिप। मैं ये नहीं जानता कि आप सचमुच भगवान पर विश्वास करते हैं कि नहीं, मैं तो करता हूं। कई लोग तो बोलने के लिए करते हैं। मैं जानता हूं कि अगर मैंने गॉसिप किया तो मुझे मालूम है और भगवान को मालूम है। यू नो, गॉड ब्लेसेस पीपल हु से गुड वर्ड्स। अभी कोई परफेक्ट नहीं है, लेकिन इंटेंशन तो परफेक्ट होनी चाहिए। आई एम टेलिंग यू गाइस, यू कैन मेक मिलियंस इन दिस बिजनेस इफ यू नो व्हाट यू आर डूइंग। सिंपल रखेंगे आप। डोंट डू एनीथिंग फॉर द फर्स्ट टाइम विदाउट चेकिंग अप लाइन। नेवर एवर, कभी भी नेगेटिव चीजें अपनी डाउन लाइन और क्रॉस लाइन को नहीं बोलनी चाहिए, कभी नहीं। थर्ड थिंग, दूसरे किसी के स्पाउस या पैसे के साथ नहीं खेलिए। आपकी अपलाइन ने अगर आपको टिकटें दी या टेप्स दी या बुक्स दी, याद रखिए उन्होंने उसके लिए पैसे ऑलरेडी दिए हैं। अगर आप उन्हें पैसे नहीं देंगे तो अकाउंटेबिलिटी का क्वेश्चन है। अगर मैं मणिपाल को पैसे नहीं दिया, आपने टेप से बोला कल दूंगा, परसों दूंगा, बाद में दूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा, वो जब मुझे मदद करने आएगा तो उसे मदद पर कॉन्सेंट्रेट नहीं कर सकता है। वो उसी के बारे में सोचेगा कि पैसे मुझे पैसे देने, उसे मुझे पैसे देने, टेंशन हो जाएगा उसको, ठीक से नहीं मदद कर पाएगा। समझे ना आप? क्लीन बिजनेस, इसमें अकाउंट रिसीवेबल होता ही नहीं है इस बिजनेस में। कॉर्पोरेशन से तो आप क्रेडिट में नहीं ले सकते ना, पैसे दो फिर प्रोडक्ट्स लो। अपलाइन भी ऐसी है। जितना रिलीफ आप कर सकते हैं ना, जैसे आप ब्रिट वर्ल्ड वाइड के साथ काम करते हैं, एमवे के साथ काम करते हैं, अपलाइन के साथ, रिमेंबर सभी लोग ग्रो कर रहे हैं। पॉजिटिव पीपल लुक फॉर द गुड, दे डोंट लुक फॉर द नेगेटिव। ऐसी बात है कि ये आपको ये व्हाइट बोर्ड दिखाता हूं मैं आपको क्या दिखाई दे रही है? सी, दैट इज अ गुड आंसर। कहीं लोग को सिर्फ वो डॉट दिखाई दे रही है, कहीं लोगों को सारे व्हाइट दिखाई दे रही है। इट डिपेंड्स ऑन व्हाट यू आर लुकिंग एट। आपको गेम प्लानिंग करनी है, आपको प्रोडक्ट्स के बारे में कोई क्वेश्चन है, अवेलेबिलिटी के बारे में क्वेश्चन है, आपके पीवी के बारे में क्वेश्चन है, वो एमवे एम्प्लॉय से पूछिए आप। बट गेम प्लानिंग, हाउ टू स्ट्रक्चर योर बिजनेस, कहाँ वाइड जाएंगे, कहाँ डीप जाएंगे, वो अपलाइन से पूछिए आप। यूएस में जैसे हम समझते हैं कि ब्रिट वर्ल्ड वाइड इज अ गिफ्ट फॉर अस, बिकॉज यू नो, यस वी सपोर्ट द मीटिंग्स, वी गो टू डिफरेंट थिंग, बट इतना सपोर्ट मिलता है हमें इंटरनेशनल से, इधर से उधर से। आप यूएस में लोगों को स्पॉन्सर करेंगे तो आपको कोई एक्सपेंस नहीं है, उनको सपोर्ट मिल जाता है। सो आई वी लुक एट देम लाइक अ गिफ्ट। इवन एमवे इज अ ब्लेसिंग। रिलेशनशिप है पार्टनरशिप का, समझे ना? ओके, सो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू अंडरस्टैंड। बट बी कोऑपरेटिव। ग्रोइंग मार्केट में आप पेशेंस चाहिए। आपके सारे इश्यूज जो हैं अपलाइन को जाते हैं एंड बी करेक्टेड। तो ये है कार्डिनल रूल्स, इनको वायलेट नहीं कीजिए आप। और सभी के प्रॉब्लम्स होते हैं, ऐसा कोई नहीं है जिनका प्रॉब्लम नहीं है। वो तो मिलेंगे, ग्रेवयार्ड में मिलेंगे लोग जिनके प्रॉब्लम्स नहीं है। लेकिन कुमार आप नहीं जानते हैं, मेरी पति ऐसी है, मेरा हस्बैंड ऐसा। अच्छा, आपके वो सिचुएशन है, दूसरे को हेल्थ का सिचुएशन है, तीसरे को फाइनेंस का सिचुएशन है। सिचुएशन तो सबकी है। अगर मैं कहूँ इस रूम में सब अपने प्रॉब्लम्स एक पेपर में लिख दो, पीस ऑफ पेपर में, और यहाँ पे सबके प्रॉब्लम्स मिक्स करेंगे और जाते वक्त और किसी का पेपर उठा के ले जाओ, जब तक आप एंट्रेंस तक पहुंचेंगे, वापस आएंगे, बोलेंगे मुझे मेरे पहले वाला शीट दे दो। कंसिस्टेंटली शोइंग द प्लान, रिपीटेडली शोइंग द प्लान,
अभी ब्रिट एग्जीक्यूटिव कमिटी है, उसमें ब्रिट के टॉप 25 डिस्ट्रीब्यूटर्स, 25 डिस्ट्रीब्यूटर्स मिलते हैं। मैंने पहली बार वो मीटिंग अटेंड की, मैं 23rd या 24th था वहाँ जाने के लिए, और वहीं पे सब डिसीजंस होते हैं। मैं बताऊँ, ब्रिट के जो टॉप लीडर्स हैं इतने पेनफुली प्रिपेयर करते हैं, उनको पैसे भी नहीं मिलते हैं, बिकॉज दे आर डिस्ट्रीब्यूटर्स, दे आर बिग डिस्ट्रीब्यूटर, लाइक जैसे कांति गाला हो, जो मार्कोविज हो, इंटरनेशनल कमिटी में एंजेलो नाडोनी हो, कांति इज द हेड। वो लोग सब दिन रात मेहनत करते हैं, बट यू हैव टू अंडरस्टैंड देयर इज ओनली वन कांति गाला इन द एंटायर कंट्री। ऑफ कोर्स वी आर देयर विद हिम, हम सब हैं, लेकिन हमने नए नए कमिटीज फॉर्म किए हैं फंक्शंस और टूल्स वगैरह के लिए, जहाँ पे वी आर गोइंग टू जस्ट स्ट्रीमलाइन एवरीथिंग इन इंडिया। बट यू हैव ग्रोन वेरी फास्ट, यू आर ग्रोइंग वेरी फास्ट, इट्स अ ब्लेसिंग। आप में से किसको लगता है कि आप डायमंड बन सकते हैं 1-2 साल में? किसको लगता है? यकीन है आपको? आप 8 बेसिक्स कर रहे हैं? क्या आज रात को जाके बुक पढ़ेंगे आप, या टीवी देखेंगे, टेप सुनेंगे, अगली फंक्शन में आएंगे आप? प्रॉमिस? इट्स अ प्रॉमिस टू योर चिल्ड्रन, इट्स अ प्रॉमिस टू योर वाइफ, इट्स अ प्रॉमिस टू योर सेल्फ, प्रॉमिस टू योर अपलाइन। यू नो, अगर पैसा खो गया तो पैसा फिर भी मिल जाता है, दोस्त खो गए तो दूसरे दोस्त मिल जाते हैं, लेकिन जब जबान देते हैं ना आप, once you give your word, you lose your word, you lost everything. आप कई लोगों ने ये बहुत बार सुना होगा। और दूसरी ये सुनिए आपने, वो क्या, वो खरगोश और कछुआ, जो रेस वाली स्टोरी, उसका मॉरल क्या है? स्लो एंड स्टडी विन्स द रेस, स्लो एंड स्टडी डजंट विन एनी रेस। किस लिए? वो बीच में सो गया था, इसीलिए लूज किया ना उसने। सोया नहीं खरगोश, तो कोई चांस है कछुए को? फास्ट एंड स्टडी विन्स द रेस। आपको चाहिए मोमेंटम। मोमेंटम का मतलब मैं आपको समझाता हूं। मोमेंटम का मतलब 15 लेग के साथ काम करना 2 लेग के साथ काम करने से आसान है। जब हमारी पहली बेटी हुई थी तब हमें पता नहीं था कि किस स्टेज में कितने मूव कर सकती है वो। तो कभी कभी ऐसा लगता था कि 1 हफ्ते के अंदर लगता था कि वो बेड से रोल करके नीचे गिर जाएगी, तो थोड़ी आवाज करती, सब दौड़ के जाते थे देखने उसे। लेकिन अभी पता है हमें कि उतनी छोटी बेबी मूव नहीं कर सकती है उतनी जल्दी, तो अभी दूसरे के साथ वो चिल्लाती है एक बार, फिर आराम से धीमे जाके जागते हैं हम। सो इट्स ईजियर टू वर्क विद 2 देन 1। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ सबको कि 15 बच्चे ले आओ, लेकिन ये कंपैरिजन की चीज है कि जब आपके मोमेंटम होते हैं ना, तो आपका टाइम सिलेक्टिव हो जाएगा। आप सबके साथ नहीं जाएंगे, एक ही के साथ फिर से अगेन एंड अगेन एंड अगेन ओवर हेल्प नहीं करेंगे। 15 लोग हैं तो वहीं जाएंगे जहां आपकी सख्त जरूरत है, एंड लीडरशिप डेवलप हो जाएगा। फिर आप 1.5 लेग के साथ, आप लोग में से कितने लोग जानते हैं कि सिर्फ 10,000 पीवी होने से आपको 40,000 रुपए नहीं मिलेंगे? लेग्स भी होनी चाहिए प्लान में। 9 प्लान लेग दिखाते हैं, 1.5 लेग देके आपको 10,000 नहीं मिलेंगे। आपको विड्थ चाहिए और फटाफट लोगों को ले आना जल्दी मोमेंटम के साथ। मैं सिर्फ उन लोगों से काम करता हूं जो मेरे हेल्प को अप्रिशिएट करते हैं। जो लोग हाँ हूं हे हाँ करते हैं, हम तो दूसरे को ढूंढ लेते हैं। जो कुछ नहीं कर रहा है उसको मोटिवेट नहीं करते हम। क्या चीज और आसान है, बच्चा पैदा करना या मुर्दे को जिंदा करना? हाँ, बच्चा पैदा करना आसान है ना, ये मुर्दे को जिंदा करना, इसको मोटिवेट करो मोटिवेट करो मोटिवेट करो मोटिवेट करो, करते करते हम मर जाएंगे। इससे अच्छा है कि दूसरे किसी को स्पॉन्सर करो। मैं सिर्फ आसान लोगों के साथ काम करता हूं, मुश्किल चीजें करता हूं, मुश्किल काम करता हूं, लेकिन आसान लोगों के साथ काम करता हूं। कई लोग ऐसे हैं जिसको तो आप फीस दो, इतना बड़ा फीस दो, वो उसको एक क्रम की तरह भी ट्रीट नहीं करेंगे। और कई लोग ऐसे हैं उनको इतना सा छोटा दे दो, वो फीस की तरह ट्रीट करेंगे। मैं वो दूसरे कैटेगरी लोग के साथ काम करता हूं, दूसरों को बाय बोल के चले जाता हूं दूर से। सी यू हैव टू फाइंड विनर्स। एक बार विनर्स मिल जाएंगे, इतने डायरेक्ट हो जाएंगे। अगर आपने 364 प्लान्स दिखाए, 364 प्लान साल में दिखाए, सभी लोगों ने ना कह दिया और 365 वाला डीडी बन गया, फिर से और एक साल आपने 365 प्लान दिखाए, 364 सेड नो वन, यू गॉट 1 डीडी। 6 साल में क्या हुए आप? कितने पैसे? 25 लाख 6 साल में।
और क्या बिजनेस है जो आप रोज कर सकते हैं और 364 बार फेल कर सकते हैं, एक बार सक्सीड कर सकते हैं और 6 साल बाद 25 लाख रुपए बना सकते हैं? बताइए। फिर क्या फर्क पड़ता है 10-20 लोगों ने ना कहा तो? हम छोटे थे तो आम चुराते थे, होम ओनर की रेंट जिससे करते थे उसके प्रॉपर्टी के बीच एक आम का पेड़ था, उससे हम आम चुराते थे। ठीक तरह एंगल से मारनी चाहिए, वो पत्थर वत्थर वो सब टेक्निक था, उसमें नमक डाल के खाते थे। चोरी करना ठीक नहीं है, लेकिन चुराई और आम में टेस्ट कोई स्पेशल होता है। लेकिन बात यह है कि जब उस पेड़ में फल नहीं थे तो हम कभी पत्थर नहीं मारते थे। एमवे और ब्रिट वर्ल्ड वाइड और आपके सक्सेस, आपके जो लीडर्स हैं ना, उनके पेड़ में फल हैं तो लोग पत्थर मारेंगे। न्यूज़पेपर में आर्टिकल आएंगे, कोई किसी ने कुछ लिख दिया, क्या करोगे आप? तो आप उसको बच्चे रोक सकते हैं लिखने से? तो रिएक्ट करेंगे आप? वो न्यूज़पेपर में, किसने कहा कि न्यूज़पेपर में छपा तो सच्चाई है? किसने कहा? इसलिए हम न्यूज़पेपर नहीं पढ़ते हैं। इमरजेंसी हो तो बिल ब्रिट हमें फोन करके बताएंगे। हाँ छपेंगे, नेगेटिव तो छपेंगे ही, कुछ तो बोलेंगे लोग। तभी आपको ये तय करना है कि आप रियली मर्द हैं या लेडी हैं या बीच में है, क्या है। जब मैं टेप सुनता हूं तो मैं डायमंड हूं, और जब मैं न्यूज़पेपर पढ़ता हूं तो चूहा बन जाता हूं। You need guts to succeed. मैं जानता हूं ईगल के बारे में जिक्र हुई है यहाँ पे और ज्यादा प्रमोट नहीं हुआ शायद अभी तक, लेकिन यू हैव टू स्टार्ट टॉकिंग अबाउट ईगल। ईगल इज स्ट्रक्चर। ईगल जब आप करते हैं ना, ईगल में क्या है कि 3 लेग्स आपके फंक्शन में हो, 4 लेग स्टैंडिंग ऑर्डर में हो, आपका पर्सनल पीवी 100 हो और आपका ग्रुप स्टैंडिंग ऑर्डर कितना 10 हो, ऐसा ही कुछ है। लेकिन जो अगर आप ईगल करेंगे ना, दैट्स अ फाउंडेशन फॉर अ सॉलिड डायमंडशिप। सी ये बिजनेस में क्या है कि टूल फ्लो इज वेरी इंपॉर्टेंट। जहां पे टूल्स होते हैं ना, वहां पे ग्रोथ होती है। ऐसे कोई बिजनेस जानते हैं आप जिसमें टूल्स के बगैर सिर्फ प्रोडक्ट्स हो? आप क्या उस डेंटिस्ट के पास जाएंगे जिसके पास सही टूल्स नहीं हो? कई लोग बोलते हैं कि मेरे ग्रुप बन जाने के बाद मैं टेप्स खरीदूंगा। वो ऐसी बात हुई कि आप डेंटिस्ट के पास गए और डेंटिस्ट ने बोला, सुनो भैया, हमारे पास वो ड्रिलिंग इक्विपमेंट तो नहीं है अभी तक, मेरे पास इतने पेशेंट्स नहीं आए हैं। 100 पेशेंट्स बनने के बाद पैसे मिलेंगे, फिर मैं ड्रिलिंग इक्विपमेंट खरीदूंगा। फिलहाल तो मैं वो कारपेंटर वाला ड्रिल यूज करूंगा आपके दांत के ऊपर। आप जाएंगे उस डेंटिस्ट के पास? लोग बोलते हैं हम कॉपी करा लेंगे टेप की। अच्छी बात है, फिर चेक की भी कॉपी भेज देंगे आपको। कॉपी कराने का जॉब हो जाता है आपके। अगर 1000 लोग ग्रुप में हैं तो कितने कॉपीज करेंगे आप? आपके इनोसेंस रखिए, प्लान दिखाते रहिए, बहुत इंटेलेक्चुअल मत बनिए। बहुत ज़्यादा एनालाइज करेंगे तो पैरालाइज भी हो जाएंगे। कीप इट सिंपल, कीप इट डुप्लीकेटेबल। ऐसी चीज़ें आपके ग्रुप में मत कीजिए जो ब्रिट टेप्स और ब्रिट स्टेज से नहीं सिखाए जा रहे हैं, बिकॉज टेम्पररली अच्छे लगेंगे। आपको लगेगा कि मेरा टीम ब्रिट स्टेज से भी अच्छी चीज़ें सिखा रही है मुझे, टेम्पररली। मैं बोल रहा हूँ आपको, बिल ब्रिट has been through this. There is only one team here. What team is that? I don't hear you. I don't hear you. Winners don't quit, quitters don't win.